प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से फिर कुछ सीखेंगे। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और कोई मरकर जी नहीं उठा, केवल यीशु मसीह है जो मृतकों में से उठ गया। तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा है। और इसका सबूत ये है कि हम देखेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 28 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है दूसरे वचन में, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए काँप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। तो जहाँ पर यीशु मसीह को दफनाया गया था वो स्थान खाली था। स्वर्गदूतों ने खुद कहा स्त्रियों से कि देखो वो स्थान खाली है। और वो यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जैसा उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वैसे ही अपने वचन के अनुसार वो जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर ने अपने वचन को बहुत महत्व दिया है। तो अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है परमेश्वर ने अपने वचन को। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन हम लोग देखेंगे इसमें लिखा हुआ है मत्ती 22 अध्याय के 23 में लिखा हुआ है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उनके पास आए और पूछा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सदूकी लोग हैं वो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, मतलब मर के कोई व्यक्ति जी उठा ही नहीं, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम देख लेंगे अब पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। जैसे सदूकी लोग कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो ऐसे ही पौलुस कहता है कि तुम में से कितने हैं जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मुर्दे जीते नहीं हैं, पुनरुत्थान नहीं हुआ यीशु मसीह का, तो फिर वचन कहता है, तो फिर हमारा जब मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा। तो यहाँ पर पौलुस ये बात समझाते हैं, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह जी नहीं उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। तो अगर यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी नहीं उठा तो अभी भी हम अपने पाप में फंसे हुए हैं। तो ये पौलुस कहता है, तो ये वचन कहता है हमको विश्वास करना है। जैसा वचन कहता है कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है तीसरे दिन, हमको विश्वास करना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ, है ना, हमको धोखा नहीं खाना है। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। हम देखेंगे 15 अध्याय का 20 वचन, यहाँ लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ है। तो जैसे हम लोगों ने पाप किया, आदम अब्बा ने पाप किया, मृत्यु आई और सारे मनुष्यों में मृत्यु फैल गई, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर के मरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जैसे यीशु मसीह जी उठा है, वैसे ही हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो एक दिन हम लोग भी जी उठेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 15 की 21 में, क्योंकि जब मनुष्य के पुत्र के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं में का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम लोग नई सृष्टि बन चुके हैं। अब जैसे आदम में सब लोग मरने लगे वैसे ही मसीह में हम लोग जीवित हो जाएंगे।
तो हमको धोखा नहीं खाना है। मरे हुओं का पुनरुत्थान है। सदूकी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मरे हुए कभी नहीं जी उठे, मुर्दे नहीं जी उठेंगे, लेकिन ये बात झूठ है, गलत है। जैसे मसीह जी उठा वैसे हम लोग भी जी उठेंगे। यहाँ पर 15 के 23 में लिखा, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद अंत होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह और मसीह के आने पर उसके लोग। जैसे यीशु मसीह जी उठा मृतकों में से, वैसे ही हम लोग भी जी जाएंगे। हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय उसका 27 वचन। यहाँ लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जब हम लोगों ने जन्म लिया, एक बार मरेंगे और दूसरी और फिर हमारा न्याय होगा। वैसे ही वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। यीशु मसीह हमारे पापों को उठा ले गया और एक बार बलिदान हो गया, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। अब यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर मरने के लिए नहीं आएगा। यीशु मसीह अब मृतकों में से जो जी उठा है उसका पुनरुत्थान हो चुका है। अब हमारे ऊपर अधोलोक और मृत्यु की कोई भी सामर्थ्य हमारे ऊपर कार्य नहीं करेगी, और अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजी हमारे यीशु मसीह के पास है। हम देख लेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, उसमें लिखा है 18 वचन, 1 अध्याय का 18 वचन। यहाँ पर लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास ही हैं। तो यहाँ पर मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ अब यीशु मसीह के पास है। अब मृत्यु की हमारे ऊपर कोई भी प्रभुता नहीं है। अब हम लोग पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छूट चुके हैं। तो यीशु मसीह के बलिदान ने और उसके पुनरुत्थान ने हमें अनंत जीवन दे दिया है। इसलिए जैसे यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, वैसे एक दिन हम सब जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उसके सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो एक दिन हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जी उठेंगे। हमारी ये शारीरिक मृत्यु होगी, लेकिन आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। हम इस शरीर में मरेंगे और उसके बाद जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, वैसे ही हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो इसीलिए हमें ये विश्वास रखना है कि जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, हम लोग भी जी उठेंगे। इसीलिए कहता प्रभु यीशु मसीह कि हम लोग नई सृष्टि हैं, देखो पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना है, उसके बलिदान पर विश्वास करना है, और एक दिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। और परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष